बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और ये हंगामी व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त पाक भारत कशीदगी एक मरतबा फिर उरूज पर है। जंग बंदी का मुआहिदा टूट चुका है, सीज फायर खत्म हो चुकी है और इस वक्त घमसान का रन पड़ चुका है। बुज़दिल, मक्कार, अय्यार और इंतहाई घटिया दुश्मन से पाकिस्तान का पाला पड़ा है और इस वक्त दुश्मन ने अपनी असल औकात दिखा दी है। इस सब के अंदर अमेरिका की तरफ से सीज फायर मुआहिदे का ऐलान हुआ। पाकिस्तान और भारत दोनों ने इसे एक्नॉलेज किया, लेकिन रात की तारीकी में दुश्मन अपनी खसलत से बाज नहीं आया और इस वक्त क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लॉट है, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और इस सब के अंदर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर एक बहुत बड़े सीज फायर की तैयारी जो है वो भारत ने शुरू कर दी है। इस सब के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स थे और उसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज शिकस्त खुर्दा थी, लेकिन अपनी अय्यारी और अपनी मक्कारी पर ये लोग इस वक्त कायम हैं और अपनी शिकस्त के दाग धोने के लिए अब ये कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जिनमें गुजरात, खारियां, इसके साथ ही साथ पेशावर और सबसे इंपॉर्टेंट वाकेंट वो शहर है जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पीओएफ है, जहां पर पाकिस्तान का असला बनता है। उस जगह पर भारत के हमले की इत्तलात के हवाले से मैं मजीद डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, जबकि भारतीय मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया और जो बुनियाद बनाई गई है इस सब की, वो भी बहुत अलार्मिंग है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, अचानक से भारत जो है उससे ट्वीट्स जो है वो आना शुरू हुई और भारत के अंदर नाज़रीन कराम ब्लैकआउट शुरू कर दिया गया। इस सब के अंदर पाकिस्तान पर सीज फायर वायलेशंस का इल्जाम लगाकर भारत पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हमला आवर हो चुका है। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स में आपके सामने रख देता हूं और किस किस तरह से क्या क्या इवेंट्स अनफोल्ड हुए। खैर, अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखें तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इस सीज फायर का जो टाइम डिसाइड हुआ, भारत ने उससे 10 मिनट पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पर हमला किया। एक एयर बेस पर हमले में हमारे स्क्वाड्रन लीडर की शहादत हुई और भारत ने यह मक्कारी और अय्यारी इसलिए दिखाई ताकि भारत पर जवाबी वार ना हो सके और यह इसराइल की प्लेबुक्स का ही उन्होंने अमली नमूना दिखाया। इस वक्त भारत जो है वो बिल्कुल इसराइल की वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है और जो इसराइल की स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। इस सब में नाज़रीन कराम भारतीय मीडिया जो है वो ये क्लेम्स कर रहा है कि जी इस वक्त बीएसएफ को बॉर्डर के ऊपर फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट किया जा सके और इस सारी की सारी सूरत हाल में भारत के मुख्तलिफ शहर जो हैं उनके हवाले से इंडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है और इंडियन मीडिया को इस प्रोपेगेंडा के ऊपर लगा दिया गया है कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं। इसके साथ ही साथ भारत यह इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन कर दी है। ऑल्दो इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला जो कि मकबूजा वादी के अंदर कठपुतली वजीर आला है, उसने भी ट्वीट किया कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर में धमाकों की आवाजें। और इस वक्त आप एक मरतबा फिर अगर चीजों को ऑब्जर्व करें, भारत इस सब के अंदर एक तीर से दो शिकार करता हुआ हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पर हमले की बुनियाद भी बनाई जा सके और इस सब के अंदर कोई वारदात जो है वो भी डाली जा सके। अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बजवात, हेडमराला, छंब सेक्टर और हरनाला सेक्टर में धमाकों की गूंज है और इस वक्त यह बताया जा रहा है कि पहले हल्के और बाद में भारी हथियारों से गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की जानिब की गई है। इस वक्त ना सिर्फ एलओसी बल्कि इस वक्त यह कंफर्म हो रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री और मुख्तलिफ सेक्टर, सियालकोट का बजवात सेक्टर है, हेडमराला है, छंब सेक्टर है, हरनाला सेक्टर है, उस पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत की तरफ से सीज फायर की वायलेशंस की जा रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ड्रोन्स भी देखे गए हैं। पेशावर से इब्तदाई तौर पर हमें धमाकों की इत्तलात मिली है और धमाकों की नौयत जो है वो इब्तदा में नामालूम थी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है पेशावर में। ड्रोन जो है वो पेशावर की फजाओं के अंदर देखा गया है और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम दूसरी जो चीज हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो हुई है गुजरात वाली साइड से और वहां पर भी भारत ने सीज फायर की वायलेशन की है। वहां पर भी भारत की तरफ से जो ड्रोन है, कोटला गुजरात में बेसिकली ड्रोन जो है वो देखा गया है और इस ड्रोन को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इसके हवाले से जो अपना काम है वो जारी रखे हुए हैं और इसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इंडिया ने वाकेंट पर अब से कुछ देर पहले इत्तलात ये हैं, अपेरेंटली ये बताया जा रहा है और इस हवाले
हवाले से ड्रोन का नहीं बल्कि मिसाइल की बात हो रही है। अभी ये अनकंफर्म्ड है, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और भारत ने वाह कैंट पर हमला जो है किया है और इसी तरह के हमले की इत्तलात कराची पर है। वाह कैंट पर मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा चुका है और इस हमले को नाकाम बना दिया गया है पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, क्योंकि हम बुज़दिल दुश्मन के सीज फायर के बावजूद जाग रहे थे। हमें पता था कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल तौर पर हमें इस हवाले से इल्म था कि भारत कुछ कर सकता है, इसलिए हम सोए नहीं थे। इसलिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेटेड है और इस वक्त पाकिस्तान के शाहीन, मैं इस हवाले से, और जो बिग बर्ड्स हैं जो भारत में घुसकर कल आज सुबह कार्रवाई करके आए, उस हवाले से भी मैं डिटेल्स रखता हूं कि वो भी जाग चुके हैं। इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ मुसलसल हमला, ये सब कुछ जो है ये एक जानिब तो अमेरिका की डिप्लोमेसी और अमेरिका की हैसियत जो इस वक्त खित्ते में रह चुकी है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही साथ भारत जो है वो लगातार एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्ताल फायरिंग कर रहा है। मुकम्मल तौर पर भारत ने सीज फायर की वायलेशंस जो है वो शुरू कर दी हैं। भिंबर में इंडिया की बदतरीन शेलिंग और गोलाबारी जो है वो जारी है। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ जगह जो है वहां से हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कोटला गुजरात में पाकिस्तान की फोर्सेज ने जो भारत का ड्रोन है उसे गिरा दिया हुआ है। पेशावर एयरपोर्ट के करीब जो ड्रोन है उसकी परवाज को भी इस वक्त नाकाम बनाया जा रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो भारत है उसकी तरफ से सीज फायर की लगातार वायलेशंस जो है वो की जा रही हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में मेरी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है और इस वक्त कुछ और चीजें जो हैं वो भी हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अहम तरीन सोर्सेज जो हैं उनका यह कहना है कि भारत जो सीज फायर की वायलेशंस कर रहा है, भारत के हवाले से इस वक्त भारत को ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया जा रहा है बल्कि वी आर कंप्लीटली रेडी। और भारत जो है वो कल के हमारे जो 26 अटैक्स हैं उन्हें भूल जाएगा और भारत के जो 200 टारगेट हमने लॉक किए हैं, और इस वक्त भी भारत जो है उसे हमारे सरप्राइजेस का अंदाजा नहीं है। हमने सिर्फ फतेह 1 मिसाइल चलाया है, पाकिस्तान ने अपने बेशतर पत्ते जो हैं वो शो नहीं किए। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान हु स्टैंड्स क्लियरली विक्टोरियस इस सारी की सारी सूरत हाल में, पाकिस्तान को इस वायलेशन की जरूरत भी नहीं थी। सीज फायर की वायलेशन भारत को जरूरत थी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि भारत में जिस तरह से भारतीय फौज ने सरेंडर की तर्ज के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, और जो भारत ने किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि भारत के अंदर कितनी तनकीद हो रही थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उल्टा उसके ऐसा गले पड़ा कि आने वाली नस्लें जो हैं वो उसकी याद रखेंगी कि पाकिस्तान ने उसे क्या जवाब दिया। लेकिन इसमें क्या पाकिस्तान ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए? कतन नहीं। क्या पाकिस्तान इस वक्त भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में है? हमारी बिग बर्ड्स, आपने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की और आपने जो हमारे एक स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, भाई आपको अंदाजा भी नहीं है कि पीएफ में इस वक्त आपके लिए क्या गुस्सा है। पीएफ ने जो किया है सुबह वो आप भूल जाएंगे। आपने वन ऑफ देयर ओन को निशाना बनाया है, तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यू आर गिविंग अस अ चांस कि हम आपका जो रही सही कसर है वो भी निकाल दें और ऐसा भुरकस निकालें, आपका ऐसा भुरकस निकालें कि आपको फिर शायद जो 26 अटैक्स हैं वो भी भूल जाएं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ये डेवलपिंग स्टोरी है। इंडिया ने सीज फायर को वायलेट कर दिया है, जंग अभी भी जारी है और इस जंग में पाकिस्तान ने दिखाया कि 2 हफ्ते की भारत की शरारतें 2 घंटे में इनकी दौड़ें हमने लगवा दी, अमेरिका के कदमों में जा गिरे। और अब सीएनएन ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत ही था जो अमेरिका के पास गया कि सुलह करवाओ, और इस सब के अंदर अभी भी इन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ये याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।